ब्राह्मणों को लठ से इतने बुरे तरीके से मारे हैं कि आप फुटेज दिखाइएगा तो सभी लोग समझ पाएंगे इस भावना को। लेकिन 21,000 के बाद 15,000 दक्षिणा आया, 15,000 में 14,000 हुआ, देने के टाइम में 14,000 हुआ। अच्छा। पथराव हुआ, वो बयान दे चुके हैं। पथराव क्यों? पूरे ब्राह्मण की अगर बात करें तो हमारे कम से कम 100 ब्राह्मण का सर फटा है। 2 चिद्रपीड़ी महामाय दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरुष्व में यज्ञ हो रहा है। ये रणनीति है। 24 करोड़ की लागत से यज्ञ हो रही थी और 3 करोड़ ब्राह्मणों का दक्षिणा था। ब्राह्मणों में फूट डाल देना, ब्राह्मण पीड़ित होकर अपना अपना दक्षिणा छोड़कर घर के लिए निकल गए, अपना प्राण बचाए। लेकिन आने दो 14 तारीख तुम्हारा गर्मी उतार देंगे। ब्राह्मणों का गर्मी उतारेंगे वो लोग। अच्छा, वो ब्राह्मण जो जनेवधारी है, वो ब्राह्मण जो परशुराम के वंशज हैं, वो ब्राह्मण 1 मार्च से महायज्ञ शुरू होता है दरभंगा में, और सिवान से लगभग 1100 जो ब्राह्मण लोग हैं यानी पूजा पाठ कराने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये बाबा हैं, जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उसमें भी ये बाबा हिस्सा लिए थे, और तमाम लोग आप खबर देखे होंगे कि वहाँ के जो महायज्ञ थे ये चर्चा में था। बाबा हैं और एक विवाद छिड़ गया है वहाँ पे ब्राह्मणों लोगों के ऊपर। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ब्राह्मण हैं, ये लोग वहाँ पे लाठी से मारे हैं। ये विजुअल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यानी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बाबाओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया गया, और बाबा अपने मतलब कि जो मंडप बनाया गया था, तमाम मंडपों पे ये लोग अपने कार्य जो यानी सफल बनाना था यज्ञ को, इन लोगों ने सफल बनाया। कई ऐसे परेशानियों को सामना करना पड़ा। बाबा लोग हैं अपने हक की बात कर रहे थे वहाँ पे, अपने जो वहाँ पे कमियाँ थी उस कमियों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। इसके लिए वहाँ पे चर्चा हुआ। एक और चर्चा तब हो गया जब लाठियाँ पे चार्ज तब किया गया, यानी 15,000 रुपये दक्षिणा की बात हुई थी। वहाँ पे अनाउंस होता है मंच के माध्यम से, यानी बताया जाता है कि जो भी बाबा लोग आए इनको हम 21,000 रुपया इनको हम दे रहे हैं, और लिफाफा में भरकर 14,000 रुपया आता है। एक बाबा कहते हैं कि 14,999 रुपया तक हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो 14 दिन तक हमें झेलना पड़ा है इस मंडप में, इस पूजा पाठ में, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 रुपया कम नहीं करेंगे हम। 6,000 तो पहले ही कम कर गए, लेकिन 15,000 कह के इनको 14,000 रुपया दिया गया। आवाज़ उठाने पे इनके कुटिया में घुसकर लाठी से इनको पीटा गया। बाबा हैं, 1100 पंडितों को ये लीड कर रहे थे, 1100 पंडितों को ये देख रेख कर रहे थे। दिया गया है, हम जानेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी दुख के साथ। आपका परिचय बता दीजिए एक बार। मेरा नाम पंडित आलोक शास्त्री हुआ, ठीक है। हाँ, हम जब लगमा पहुँचे यज्ञ के लिए, दरभंगा लगमा, हाँ वही पहुँचे, तो वहाँ पे शुरू टाइम से अव्यवस्था का जो विषय बना रहा जी, उस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि 2 रोज पहले हम वहाँ उपस्थित हो गए थे व्यवस्था देखने के लिए जी। तो भोजन करने के लिए हम जब शिविर में बैठे तो बताया गया कि महाराज भोजन तो तैयार है, लेकिन अभी भंडारा चल नहीं रहा है, आप भोजन करिए, लेकिन पानी का व्यवस्था स्वयं से करना पड़ेगा। हम बोले कि कोई बात नहीं, पानी हम भोजन करने के बाद हम स्वयं से पानी पी लेंगे, ले लेंगे। देखिए 1100 ब्राह्मणों को लीड करने वाले व्यक्ति को, यानी 1100 इनके अंडर में लोग गए थे, और इनको अपने से पानी व्यवस्था करना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक मेहमान आ जाए तो मेहमान अतिथि भव हम लोग कहते हैं, लेकिन ये देखिए नतीजा शुरू हो गया था अब ये, राइट? बिल्कुल सही है। हम वहाँ खुद से पानी भरें, खाए पिए, और उसके बाद से व्यवस्था जो भी है वो देखना हम शुरू कर दिए। तो देखने के बाद जब हमें मालूम चला कि यहाँ टोटी का व्यवस्था 21 टोटी है, 2100 ब्राह्मण नहाने वाले। पहला विषय टोटी का, दूसरा विषय मोटर का, तीसरा विषय शौचालय का। जो पर्दा था उसमें शौचालय में आप बैठिए, पूरा 50% आप स्पष्ट उदाहरण है। उसके बाद सुबह में 1 केला, 1 सेव, डेयरी का दूध आधा गिलास, खाली पेट। 2 दिन तक ब्राह्मण का जो लीवर है वो तो कार्य किया, तीसरे दिन से कार्य करना छोड़ दिया। हम सवाल उठाए कि महाराज जो ब्राह्मण सुबह से लेकर दोपहर तक बिना खाए रहते हैं, उनको आप 1 केला दे रहे हैं और थोड़ा सा दूध दे रहे हैं, यानी कप बराबर दूध दे रहे हैं, 1 सेव दे रहे हैं। उसके बाद से उनसे 7 घंटा कार्य ले रहे हैं, यानी 5 पाठ करके उठना है, 7 बजे जाओ,
और 1 बजे उठ कर आओ। इसके पहले कोई आपका सुना नहीं जाएगा। हर एक आचार्य ये जानते होंगे कि 8 से 12 नियम होता है यज्ञ का, 3 से 6 नियम होता है, 7 तक हम लोग आरती भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं। समस्या नंबर 4, वहाँ पे फलाहारी कम मात्रा में दिया जाता था, वो भरपूर मात्रा में नहीं दिया जाता था, जिससे ब्राह्मण हमारे बीमार होते गए। ठीक। समस्या नंबर 5, वहाँ पे किसी दुकान से आप पानी नहीं ले सकते हैं, किसी दुकान से आप बिस्किट नहीं ले सकते हैं। छोटे छोटे गुरुकुल से बच्चे आए थे, हम बिस्किट लाते थे, हम ज़बरदस्ती लाते थे, नमकीन बिस्किट लाते थे बच्चों के लिए। साफ क्लियर है कि 14 दिन तक अब व्यवस्था में आप लोगों को रखा गया और आप लोग इसलिए डटे रहे कि नहीं, यज्ञ को हम लोग सफल करना है यार, यही सत्य बात है, सफल कराएंगे। ये जो समस्या का चर्चा किया, विवाद कब हो गया, ये हम डायरेक्ट आते हैं विवाद पे। ये तो पूरा मामला समझ में आ गया हमें। दूसरा बात, विवाद कब हुआ, दक्षिणा का क्या मामला हुआ था और क्यों आप लोगों को ब्राह्मणों को पीटा गया? समाधान पाना चाहते थे, ठीक है, वो उनको तिखी लग गया, तिखी समझते हैं, तिखी लग गया। वो लोग बस टारगेट करना शुरू कर दिए कि हम मजबूर हैं, हम फंसे हुए हैं, यज्ञ करके समाज में हमारा निंदा हो जाएगा, मजबूर है, आप लोग को वर्णित कर दिए हैं, लेकिन आने दो 14 तारीख तुम्हारा गर्मी उतार देंगे। ब्राह्मणों का गर्मी उतारेंगे वो लोग। अच्छा, वो ब्राह्मण जो जनेऊधारी है, वो ब्राह्मण जो परशुराम के वंशज हैं, वो ब्राह्मण जो राम के सेवक हैं, उनका गर्मी उतार देंगे। आहा, धन्य है प्रभु। तो हम तो सावधान हो गए। कहा जाता है कि अगर कोई इशारा करे तो इशारा समझना भी चाहिए। हम सभी ब्राह्मणों से निवेदन किए कि आप लोग किसी प्रकार का चर्चा मत करिए, आपन असुविधा स्वयं से सुलझाइए। दूसरे गांव में गए हैं आप लोग? दूसरे के गांव में गए हैं, वो बंधक बना लेगा। अब वो सब कार्य हुआ है बंधक वाला, बनाया गया पंडित जी लोग को। अरे हमारे जो आचार्य हैं, हाँ, हमारे जो मित्र हैं, उनको घेर लिया गया था। उनके ऊपर 50 लाख का चोरी का इल्जाम लगा कि तुम ला कर दो, नहीं तुम्हें काट कर फेंक देंगे, तुम्हारा माई बाप यहाँ कोई नहीं है, हमसे बचाने वाला कोई नहीं है। उस टाइम हम अभी बयान दिए हैं। समझ में आ गया सब बयान, ठीक है। ये कब हुआ जब दक्षिणा की बात हुई? ये मामला समझा दीजिए हमें। और पीटा क्यों गया ये बता दीजिए हमें। पीटने का रीजन था कि हमें अपना समस्या उनसे नहीं कहना चाहिए था, उनसे ये नहीं बोलना चाहिए था कि हमें फलहारी दो, ये नहीं कहना चाहिए था कि हमें ओढ़ने की कंबल दो। अरे ठंड का समय चल रहा था, हाँ, रात में बहुत बेहद ठंड पड़ रही थी। उनसे ये नहीं कहना चाहिए था, हम कह दिए, यही बात हो गया। लेकिन ये बात सबके दृष्टि में सत्य बात होगा, लेकिन अगर एक और बयान देंगे, उस बयान से आप चौंक जाएंगे। महाराज, ये रणनीति है, ये जो यज्ञ हो रहा है ये रणनीति है। 24 करोड़ की लागत से यज्ञ हो रही थी और 3 करोड़ ब्राह्मणों का दक्षिणा था। ब्राह्मणों में फूट डाल देना, ब्राह्मण पीड़ित होकर अपना दक्षिणा छोड़कर घर के लिए निकल गए, अपना प्राण बचाए। ऐसे भीषण सिस्टम वो लोग लगा दिए, माइंड से सेट करके। अरे जो संत हैं, जो महात्मा है, उनके पास ज्ञान का भंडार भरा रहता है, ब्रह्मांड यानी ज्ञान, ये ज्ञान होता है। उनके पास ज्ञान नहीं है, ब्राह्मणों की संभालने की क्षमता नहीं है। ये सब सिस्टम पूरे का पूरे हैं हाईलाइट फोकस होने का। दूसरा, अच्छे रकम यज्ञ करके अपने पास रखकर अपने जीवन को सफल बनाने का सिस्टम है। तो हम महाराज सभी को बोलेंगे कि आप लोग आवाज़ अपने आचार्यों पे, अपने ब्राह्मणों पे नहीं उठाइएगा। कोई ब्राह्मण दोषी नहीं है। जो ब्राह्मण विद्यापीठ, जो ब्राह्मण गुरुकुल में जाता है, सबसे पहले गायत्री मंत्र का पालन करता है। गायत्री मंत्र में सत्य बोलना, अपने धर्म का पालन करना, किसी का निंदा नहीं करना, किसी का निंदा नहीं सुनना। यही मंत्र बार बार हम लोग को सिखाया जाता है जब छोटे होते हैं। तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखा बांधने का मंत्र बताया जाता है महाराज। चिद्रपीड़ी महामाय दिव्य तेजस् समन्विते तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। शिखा बांधने का मंत्र। उस ब्राह्मण को महाराज आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे उन्हें पीड़ित कर सकते हैं महाराज? रघवाचार्य के स्टेज पे उनके सहयोगी 21,000 दक्षिणा बताए। हमारे ब्राह्मण भड़क गए, क्या रे कहाँ 21,000, कहाँ फॉर्म पे 15,000 बता रहा है। हम बोले कि तुम छोड़ो, तुम 15,000 जानते हो, 15,000 पे स्वस्थ रहो, खुश रहो। 15,000 पे 2100 ब्राह्मणों को बुलाया गया था। मन से अनाउंस होता है 21,000 एक ब्राह्मण को दिया जाएगा। अरे सत्य बात है महाराज। हाँ। ये हमारे पास 100 ब्राह्मण शिकायत लेकर आए होंगे, आज दिखाए होंगे हमें ऐसे यूट्यूब में काफ़ी। ये देखिए महाराज, हम यूट्यूब को बंद करके बताए करें ये सब मत देखो, हम अपनी जेब से पैसा देंगे। कहाँ से देंगे भाई?
हाँ, हम भी विद्यार्थी हैं। तो ब्राह्मण हमारे बेचारे मान गए, वो मीठे मीठे बातों में बहल गए। हाँ, लेकिन 21,000 के बाद 15,000 दक्षिणा आया, 15,000 में 14,000 हुआ, देने के टाइम में 14,000 हुआ। अच्छा, पथराव हुआ। वो बयान दे चुके हैं पथराव क्यों हुआ। पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जब हम सिग्रीवाल जी से बात किए, वहाँ का जो प्रशासन था वो सभी के सभी लोग हमारे बउआ भगवान के दास थे, यानी उनके आचरण पे चलने वाले थे, उनके मार्गदर्शन का फॉलो करते थे। लठ लेकर चल दिए कुटिया। अरे हाँ, नहीं प्रशासन दोषी कैसे होगा, प्रशासन ब्राह्मण के ऊपर हाथ कैसे उठाएगा, वो तो निकल गए। हाँ। तो हम जब पूरे तरह से लाचार हो गए, गांव के लोग तो गए थे लठ लेकर कुटिया और में। गांव के लोग पूरे गए थे। कैसे बताइए गांव वाला मामला। गांव वाला मामला ये है, पूरे गांव वाले बउआ भगवान नाम से जानते हैं, ठीक है, और अपने आदर्श मानते हैं उन्हें, ईश्वर के स्वरूप दूसरा मानते हैं, ठीक है। और अपने पिता के ऊपर कोई उंगली उठा दे, बेटा चुप रहेगा क्या? गुरु के ऊपर कोई उंगली उठा दे, शिष्य चुप रहेगा क्या? हल्ला करेगा जरूर, ठीक है। तो भगवान ही आवाज उठवाए, और उन्हीं के आदमी, उन्हीं के ब्राह्मण ये आवाज उठाया कि बउआ भगवान को जान से मार देने की कोशिश किया जा रहा है। पथराव हुआ है, अभी अभी लाइव हुआ है। सभी लोग भड़क गए, जैसे राजनीतिक में जनता भड़क जाती है महाराज। एक बोल मारो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अरे पूरा सिस्टम बदल जाती है। उसे बदल गया, और पूरा माहौल बदल गया। पूरे जो वहाँ के निवासी थे, हम FIR भी किए हैं, वहाँ के लगमावासी और साथ में कमेटी प्रशासन सभी को दोषी ठहराए हैं महाराज। और लाठी लेकर चल दिए कुटिया में, शिविर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मणों को लठ से इतने बुरे तरीके से मारे हैं कि आप फुटेज दिखाइएगा तो सभी लोग समझ पाएंगे इस भावना को। इतने बुरे तरीके से मारे हैं, और ब्राह्मणों को मारे हैं। ब्राह्मण, किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? छोटे बटुक ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण मारे हैं, ब्राह्मण नहीं मारे हैं, वहाँ के निवासी, वहाँ के निवासी लोग मारे हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण मारे तो शासन है, हम तो स्वीकार करेंगे उनका शासन महाराज। हो सकता है कि हमारे अंदर अवगुणता हो, सुधार हो जाएगी। तपने से कुछ हमारे अंदर तेज आता है तो तपना सही है, लेकिन निवासी जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, ये रणनीति थी, ये राजनीतिक थी, ये पैसे कमाने की जरिया और अपना छवि सुंदर सौम्य फूल के जैसा बनाने का तरीका था। लेकिन ब्राह्मणों को इतना कष्ट देकर, बलि चढ़ाकर ये करना, हम इस पे। सिवान से कितना ब्राह्मण गए थे? 1100 ब्राह्मण गए थे। ब्राह्मणों को मारा गया सिवान वाले को? सिवान वाले कम से कम 50 ब्राह्मण होंगे पिटाने वाले। हाँ, और उज्जैन के ब्राह्मण जो थे बटुक आए थे, बहुत बटुक आए थे। हम रोज दुलार करते थे, उन्हें खिलाते थे। जो जिसको बुखार लगता था उसे गोद में सुलाकर भिक्स लगाते थे, जो आता है ना ठंडा वाला भिक्स लगाते थे, दवा खिलाते थे, चरण दबाते थे, गुदगुदाते थे, और मंत्र पूछते थे कि आपको क्या क्या पढ़ाया गया। तो रुद्राष्टध्यायी पढ़ा गया तो मंत्र सुनाओ, तो मंत्र पढ़ते थे। इतने सुंदर छोटे बच्चे, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, ऐसे मंत्र बोलते थे। हम धन्य हो जाते थे। आहा, कितने छोटे ब्राह्मण इतने सुंदर मंत्र कैसे बोल पाते हैं। ये दरभंगा का मामला है महाराज। और पूरे ब्राह्मण की अगर बात करें तो हमारे कम से कम 100 ब्राह्मण का सर फटा है, 2 बटुक ब्राह्मण का हाथ टूटा है। और वहाँ का प्रशासन हमारे जो पूजनीय बउआ भगवान हैं उनके सेवक हैं, उनके विरुद्ध कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं। तो हमें अंततः सिग्रीवाल जी से हेल्प लेना पड़ा। वो बहुत सुंदर कार्य किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से।